नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है टूरिस्ट वीज़ा ऑफ फॉरेन कंट्रीज, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पीछे भी मैंने बहुत रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ। आज थर्ड डे है लॉकडाउन कंप्लीट होने के बाद आए हुए हैं जो ऑफिस में, तो खुल गया है ऑफिस। तो अगर आप भी हमें मिलना चाहते हैं तो प्रायर अपॉइंटमेंट लेकर आएँ। और आज की डेट में उसी का टाइम है जो कंप्यूटर सेवी है, जिसको कंप्यूटर आता है। आज की डेट में आने वाले टाइम में ऑनलाइन जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी मार्केट के अंदर। लोग मिलने वाला जो सिस्टम है उसको रिड्यूस करेंगे। तो जिन लोगों को कंप्यूटर है, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, उनको आने वाले टाइम में अच्छा बेनिफिट हो सकता है। अगर आप किसी भी बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं तो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी आप सोशल मीडिया पर या ऑनलाइन आएँ, तो तभी आप अपनी प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टूरिस्ट वीज़ा ऑफ फॉरेन कंट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन पहले इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम कोविड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब मेरी कुछ वीडियोस डाली थी, मैंने कहा था कि ये सितंबर का इनटेक इग्नोर करो, दिसंबर का इनटेक इग्नोर करो। बट जो अभी हमें जो फीडबैक मिल रहा है, जो इंटरनेशनल न्यूज़ आ रही हैं, तो जो कोविड है इट विल गो फॉर लॉन्ग टाइम। इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टाइम तक रहेगा और आने वाले टाइम में। तो हमें प्रिकॉशंस लेकर ही चलना पड़ेगा। अभी ये नहीं है कि लॉकडाउन अभी खोल दिया, फोर्थ लॉकडाउन है तो खोल दिया है तो नॉर्मल सिचुएशन हो गई है। जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम अगर हम पॉजिटिव केसेस करें सिर्फ 200, 400, 500 थे। आज की डेट में हमारे जो केसेस हैं वो मोर देन 1 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। तो हर 24 घंटे में 4000 से ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं। तो केस जो जितनी हमने लॉकडाउन किया है, आज की सिचुएशन देखते हो तो सिचुएशन डे बाय डे क्रिटिकल होती जा रही है। लेकिन लॉकडाउन खोल दिया तो ऐसे लगता है कि नॉर्मल लाइफ चल रही है। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट वो है कि जो इसमें प्रिकॉशंस लेता रहेगा वो तो एक्टिव रहेगा, वो उसको कोरोना इफेक्ट नहीं करेगा जो प्रिकॉशंस लेता रहेगा। और डिसीजन आप लोगों ने लेना है अभी जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टाइम रहेगा। अभी आपको लगता है कि दुकानें खुल गई हैं, ऑफिस खुल रहे हैं, इमिग्रेशन के भी, एयरलाइन भी कल ओपन हो जाएंगी, एम्बेसीज भी कल ओपन होंगी, क्योंकि सबने खाना खाना है। चाहे आप एम्बेसीज को लेकर चलो, चाहे रिक्शा चलाने वाले को लेकर चलो, कोई भी कंट्री के बारे में डिस्कस करो, चाहे किसी ऑर्डिनरी बंदे की डिस्कस करो, सबको पैसा चाहिए। कंट्री नहीं चल पाएगी, पैसा नहीं है। किसी का घर नहीं चल पाएगा अगर उसके पास पैसा नहीं है, अगर वो जाकर ऑफिस नहीं खोलेगा। तो इकॉनमी भी बुरी तरह ठप हुई पड़ी है। इकॉनमी भी तभी बूस्ट होगी तो पैसा आएगा। तो प्रिकॉशंस लेकर जाना पड़ेगा। और ये लॉकडाउन, ये कोरोना वायरस हमें बहुत अच्छा लेसन देकर गया है। लेसन क्या है कि अगर हम कोई एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं लाइफ में तो हम इसके साथ फाइट नहीं कर पाएंगे। और पेशेंस देकर गया है। जो लोग बहुत बिजी रहते थे, बिजी हैं यार, वो टाइम नहीं है, उनके अंदर पेशेंस सिखा कर गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता कर गया है, सफाई के बारे में बता कर गया है, जगह जगह थूकते रहते थे उसके बारे में बता कर गया है। ऐसी चीज़ें सिखा कर गया है। और नेचर के साथ जुड़ने के लिए बता कर गया है। अभी मैं कल बात करता हूँ, घर के अंदर सुबह ना अभी डोर के पास, हमारे विंडोज़ के पास चिड़ियाँ आ जाती हैं अपने आप। सुबह ची करती, कबूतर आ जाते हैं। पहले आते थे क्योंकि इतना बढ़िया नेचर हो चुका है। तो इन चीज़ों के साथ हमें जोड़ कर गया है कि इनके साथ जुड़ो। ये मत करो कि जितना फास्ट चलोगे उतनी प्रॉब्लम आएगी। हमें वो बता गया कि ट्रैक के ऊपर चलिए आप। तो जो लोग प्रिकॉशंस लेंगे, डेली कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करेंगे, वर्कआउट करेंगे, सुबह योगा करते हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, वो तो इम्यूनिटी रहेगी, बॉडी सही रहेगी उनके लिए। तो जो प्रिकॉशंस लेते हैं, जो मास्क हुआ, सैनिटाइजर हुआ, ये पार्ट एंड पार्सल बन जाएगा हमारी लाइफ का आने वाले दिनों में। जैसे हम हैंकी लेकर रुमाल जेब में रखते थे, इनको हमें साथ में रखना ही पड़ेगा, चाहे इंडिया में है चाहे फॉरेन कंट्रीज में। एनी हो, अभी हमारी जो डिस्कशन है उसके ऊपर आते हैं, टॉपिक के ऊपर, कि आने वाले टाइम में टूरिस्ट वीज़ा फॉरेन कंट्रीज, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। बाकी कंट्रीज का तो वीज़ा मिलते रहते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कौन सी हैं? वो कंट्रीज़ हैं जो फुली डेवलप्ड हैं। जैसे यूएसए हो गया, उसके साथ कनाडा लगा हुआ है, इधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, सारी शेंगन कंट्री है, जापान है, साउथ कोरिया है। दीज आर कंट्रीज आर कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। इनके वीज़ाज़ के लिए मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि इनके वीज़ाज़ के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, कौन सी ऐसी एम्बेसी है इन सब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में जिसकी एम्बेसी फीस सबसे कम है, कौन सी ऐसी एम्बेसी है जिसकी फ़ीस सबसे ज़्यादा है, कौन सी ऐसी एम्बेसी है जिसका वीज़ा ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा है।
वो सारा मैं कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनका एक दूसरी कंट्री के साथ रेसिप्रोकल है वीज़ाज़ का, अगर आपके पास इस कंट्री का वीज़ा है तो बाकी कंट्री में आप फ्री जा सकते हैं। इसके बारे में हम कंप्रहेंसिव डिस्कशन करेंगे। तो आने वाले टाइम में टूरिज़्म है वो प्रमोट तो करेंगी सारी कंट्रीज़। पैसा चाहिए, वीज़ा मैक्सिमम मिलेंगी, चाहे स्टूडेंट वीज़ा को लेकर चलो चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा को लेकर चलो। एक एग्जांपल ही लेते हैं, जैसे आज मेरा ऑफिस ही है या मैं जॉब को लेकर चलता हूँ। आज की सिचुएशन ऐसी है, जॉब्स लोगों की जा चुकी हैं। अगर आप किसी के पास जॉब्स लेने जाते हैं, अगर आपको 20,000 रुपये मिलता है ना, अगर वो कहता है 10,000 देना, तो आप कहते हैं चल जाओ 10,000 ही दे, मैं तो जॉब करूँगा। ऐसे किसी दुकान के पास जाते हैं आप कोई सामान परचेज करने के लिए, उनको शुक्र है मेरे पास कस्टमर आया, वो चीज़ अगर 50 की उनको 25 दूंगा, वो कहेगा चलो कोई बात नहीं 25 में दो। ऐसे ही एम्बेसीज का फॉरेन कंट्रीज़ का हाल है, वो कहता है आने दो। फॉरेन कंट्री में स्टूडेंट्स के लिए क्या किया उन्होंने, डिफरेंट पैकेजेस निकाल दिए हैं, वहाँ पर उनको डिफरेंट टाइप की उनको हेल्प कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट को। टूरिज्म के लिए भी ऐसे ही है, पैसा चाहिए कंट्रीज़ को तो वो वीज़ाज प्रोवाइड करेंगे मैक्सिमम। ये एक थिंकिंग है हर एक पर्सन की। तो वीज़ा लेने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, लोगों की वीडियोस भी आती रहती है कि सर इसके लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। मेरी भी बहुत सारी वीडियोस हैं। मैं एक जनरल डिस्कशन करूंगा। फर्स्टली हम डिस्कशन करेंगे जैसे शेंगन कंट्रीज़ हैं, मैक्सिमम जितनी भी शेंगन कंट्रीज़ हैं उनको BFS यहाँ पर डील करता है इंडिया के अंदर। तो एक कंट्री को छोड़ के स्पेन को BLS डील करता है वीज़ाज़ के लिए, वहाँ पे उनके बायोमेट्रिक्स होते हैं। ऐसे ही शेंगन कंट्रीज़ के वीज़ा ड्यूरेशन की बात करेंगे। जो शेंगन कंट्रीज़ का जो वीज़ा है 10 दिन का है, 15 दिन का है, 20 दिन का है, 1 साल का भी देते हैं, 3 साल का भी देते हैं, 5 साल का भी देते हैं। अभी उसकी वैलिडिटी मैंने ये बता दी 5 साल की भी है, अप टू 5 ईयर्स है। वो कैसे वीज़ा ले सकते हैं उसकी भी मैंने पहले अपने चैनल के ऊपर वीडियोस डाली हैं, और आने वाले टाइम में भी मैं डालूंगा कि 5 साल का टूरिस्ट वीज़ा वो किसको देते हैं, 3 साल का किसको देते हैं, तो साल वाला किसको देते हैं, वो कैसे ले सकते हैं, वो आने वाले मैं टाइम में उसकी वीडियोस डालूंगा। और इवन इनका रेसिप्रोकल है, शेंगन कंट्रीज़ का जब आपको वीज़ा मिल जाता तो यू कैन एक्सेस ऑल ऑफ द शेंगन कंट्री विदाउट वीज़ा। तो अभी मैं बता दूं कि यूरोपियन कंटिनेंट्स के अंदर कंट्री कितनी है। यूरोपियन, मैं कंटिनेंट की बात कर रहा हूँ, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा। यूरोपियन कंटिनेंट्स के अंदर कम से कम 50 कंट्रीज़ हैं। इन 50 कंट्रीज़ का बहुत सारी कंट्री के साथ रेसिप्रोकल है। अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है ना, तो यूके का वैलिड वीज़ा है, शेंगन का वैलिड, यूएसए का वैलिड वीज़ा है, तो यू कैन एक्सेस इन दैट कंट्री विदाउट वीज़ा। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, वीज़ा रेसिप्रोकल। तो उसमें आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि आपके पास कौन सी कंट्री का वीज़ा है और कहाँ तक आप जा सकते हैं। एम्बेसी फीसिस है 60 यूरो से लेकर अभी इन्होंने 80 यूरोस कर दी हुई है। बच्चों की उम्र अगर 12 साल से कम है तो उसकी फ़ीस 35 यूरो की है। तो हम एक्सपर्ट हैं, हम काम करते हैं क्योंकि हमें एक एक चीज़ के बारे में मालूम है। और ये कंट्रीज़ में वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, कौन सी कंट्री मैक्सिमम वीज़ा देती हैं, कौन सी कंट्री में आपका वीज़ा डालना चाहिए, क्या हमें स्पाउस के साथ वीज़ा डालना चाहिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं कौन से डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के बारे में बताऊँगा। वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद आप अपील कैसे कर सकते हैं शेंगन कंट्रीज़ में, क्या अपील करने का कोई बेनिफिट है, इसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा कि हाउ टू मेक ए अपील फॉर रिफ्यूजल ऑफ शेंगन वीज़ा। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो रहेगी, उसके अंदर मैं बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि क्या अपील करने का बेनिफिट है या नहीं है। तो अभी यूके के ऊपर आते हैं। तो पहले मैंने बताया था कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी सबसे ज़्यादा फीस है और कौन सी ऐसी कंट्री है वर्ल्ड के अंदर जिसकी सबसे ज़्यादा कम है, ड्यूरेशन ऑफ वीज़ा सबसे ज़्यादा है। यूएसए वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी कंट्री है जिसका ड्यूरेशन ऑफ वीज़ा सबसे ज़्यादा और सबसे कम फीस है, यूएसए का वीज़ा है। और सबसे कॉस्टली कंट्री इन द वर्ल्ड है यूके। यूके की एम्बेसी फीस और एप्लीकेशन जो फिलअप करते हैं वो सबसे ज़्यादा रिजल्ट है यूके का, क्योंकि हम काम करते हैं। यूके का जो भी उन्होंने सिस्टम है सारा ऑनलाइन कर दिया, डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं BFS में, दे विल स्कैन करके बाकी आपको डॉक्यूमेंट रिटर्न कर देते हैं। उनका जो वीज़ा ड्यूरेशन है 6 मंथ का है, फिर अब 2 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है टूरिस्ट वीज़ा। उनकी डिफरेंट फीसेज है। 10 साल का लेना है तो डिफरेंट फीस है, 6 मंथ का लेना तो डिफरेंट फीस है। लेकिन यूएसए में एक ही फीस है, $160 में 10 साल का मल्टीपल वीज़ा लें। ऐसी कोई भी कंट्री वर्ल्ड के अंदर नहीं है जो इतने पैसे में 10 साल का वीज़ा प्रोवाइड करे। तो ऐसे ही यूके के अंदर
एक साथ में आयरलैंड लगा हुआ। आयरलैंड की भी एप्लीकेशन यूके के ही बीएफएस में सबमिशंस होती हैं और इनका दोनों कंट्रीज का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल की मैं वीडियो सेपरेट लेकर आऊँगा। तो शेंगन का भी बता दिया। अभी हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ओर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा सबमिशंस है वो सारे का सारा ऑनलाइन है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमें स्कैन करके अपलोड करने पड़ते हैं। आपका कंसल्टेंट वही एक्सपर्ट होगा जिसको काम आता है। मैं फिर बताता हूँ, क्योंकि वी आर द प्रैक्टिकल पीपल। जो लोग काम करते हैं वही इस टाइप की वीडियोस डाल सकते हैं, गप्पे नहीं डाल सकते हैं। लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा के पीछे पड़े हुए हैं स्टूडेंट वीज़ा के। हम प्रैक्टिकल लोग हैं। मैंने फिर बताया, आने वाला टाइम सिर्फ उन लोगों का है जिनको प्रैक्टिकली काम आता है, ऑनलाइन काम आता है। किसी को, अगर आपको ट्रस्ट है हमारी कंपनी को, किसी की कंपनी के ऊपर, तो आप कोशिश करें अभी फिजिकल विजिट करने की। ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करें, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करें। वो ऑनलाइन ही आपको सारा कुछ जनरेट करके आपको मेल पे भेज देगा। मेल के ऊपर ही सारा कुछ आ जाएगा। और आज की डेट में 99% कंट्रीज, ये लेटेस्ट न्यूज़ है, अपने सारे का सारा वीज़ा सिस्टम ऑनलाइन करने जा रही है, जिसको हम ई वीज़ा कहते हैं। तो जिन्होंने पहले किया हुआ था, जैसे हम इसकी बात करें ऑस्ट्रेलिया की, उसका सारा ऑनलाइन ही है, पहले उसका ई वीज़ा आता है। ऐसे ताइवान ने किया, बहुत सारी, सिंगापुर का, बहुत सारी कंट्रीज़ का ऑनलाइन। आने वाले टाइम में सारी कंट्रीज़ को ऑनलाइन करने जा रही है, क्योंकि अभी एक और डिस्कशन करूँगा। जैसे IELTS कर रहे हैं, ब्रिटिश काउंसिल का या IDP का है, उनको भी प्रॉब्लम आ गई कि अभी क्लासेस बंद है कोविड के कारण, टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो जो न्यू डेलिंगो टेस्ट है वो अभी बेनिफिट ले रहा है। सारे का सारा जो उसका ट्रैफिक था आइलेट्स का, वो सारा का डेलिंगुअल में चेंज हो गया, क्योंकि ऑनलाइन वाला भी बेनिफिट ले रहा है। ऐसे ही हर एक बंदा बेनिफिट लेगा जिसको ऑनलाइन काम आता है। तो मैं ऑस्ट्रेलिया का ड्यूरेशन ऑफ वीज़ा है वो 3 महीने से लेकर 1 साल का मिलता है। सारा ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन के ऊपर ही कंफर्मेशन आती है। और इवन कोविड के टाइम भी, ये जब लॉकडाउन था तब भी ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई होते थे, ऑनलाइन ही उनके रिजल्ट आते थे। मेजोरिटी ऑफ जो डिसीजन है वो मतलब नेगेटिव आए हैं। तो इसको भी BFS में डील होता है जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिर न्यूजीलैंड को लेकर चलते हैं। न्यूजीलैंड का जो है, इसको TT सर्विसेज जो डील करती है। TT सर्विसेज है, जैसे BFS है, BLS है, ऐसी TT सर्विसेज है। इसका कोई भी हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, इसका भी सारा काम ऑनलाइन है। जब आपका डिसीजन आ जाता है तब आपको फिजिकली पासपोर्ट भेजना पड़ता है कोरियर के थ्रू, या TT सर्विसेज जो नियर बाई है चंडीगढ़ में पंजाब वालों के लिए, तो वहाँ पर फिजिकली हमें अपना पासपोर्ट जमा करवाना पड़ता है, फिर वीज़ा की लेबलिंग लग के आ जाती है। इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ का है, और यू कैन एक्सटेंड। न्यूजीलैंड में आप अपना टूरिस्ट वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं 9 मंथ तक, वो एक्सटेंशन ईजिली दे सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का 3 से लेकर मैंने आपको साल का बता दिया। तो USA का 10 साल का है ही है, 10 साल का वीज़ा मिलता है। अभी हम कनाडा के ऊपर आते हैं। कनाडा का जो वीज़ा है, मैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के बारे में बात करूँगा। कनाडा का जो वीज़ा है वो एज पर द वैलिडिटी ऑफ पासपोर्ट मिलता है। तो अगर 2 साल की वैलिडिटी है, 2 साल का देंगे, फीस वो वही लेंगे, चाहे वो 2 साल का दे, चाहे साल का दे, चाहे 6 मंथ का दें वो। लेकिन आज की डेट में जो आपको वीज़ा है अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी ऑफ योर पासपोर्ट, हम जब भी किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं सबसे पहले हम पासपोर्ट की वैलिडिटी जरूर चेक करते हैं, स्पेशली कनाडा के लिए, कि बंदे को नुकसान ना हो जाए। मैक्सिमम वैलिडिटी है तो देन ही विल गेट ए मैक्सिमम वीज़ा, तो उसका उसके अकॉर्डिंग मिलता है। उसके अंदर सुपर वीज़ा है, सुपर वीज़े की कंडीशन भी मिलता उतने हैं, लेकिन ही कैन स्टे मैक्सिमम डेज इन UK, साल कंटिन्यू रह सकता है, बाकी 6 मंथ ही रह सकते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकली काम करते हैं। किसी भी टाइप का आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, वी आर वेरी वेरी एक्सपर्टाइज। हम बता सकते हैं आपको इवन कौन सी ऐसी कंट्री है। मैंने फिर कहा रेसिप्रोकल, अगर आपके पास USA का वैलिड वीज़ा है या UK का वैलिड वीज़ा या शेंगन का वीज़ा, कौन सी ऐसी कंट्री में आप विदाउट वीज़ा जा सकते हैं अगर आपको इन कंट्रीज़ का वैलिड वीज़ा है, किन कंट्री के साथ उनका रेसिप्रोकल है, वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊँगा। अभी हम जापान की बात करते हैं और साउथ कोरिया की बात करते हैं। वहाँ पर भी टूरिस्ट वीज़ा हम डील करते हैं। वहाँ का जो वीज़ा है वो उसकी फ़ीस भी 2000 है। यहाँ BFS में जमा हो जाता है, कोई फिंगर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो वीज़ा आपका वही करवा सकता है जिसको इसके बारे में नॉलेज है। और वीएंगे जब भी कोई फाइल आती है, वी विल फर्स्टली चेक इट कि हाँ इस फाइल का वीज़ा होने के चांसेस है या नहीं है, और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिसमें उसको वीज़ा मिल जाए। तो जापान का वीज़ा भी 3 मंथ का मिलता है, दे विल टेक ओनली 10 डेज। और कौन सी ऐसी एम्बेसीज हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, जो आज की डेट में वेरिफिकेशन करती हैं। कुछ कंट्री में प्री वेरिफिकेशन है, कुछ में पोस्ट वेरिफिकेशन है। किसी को मालूम नहीं है इसके बारे में, लेकिन क्राउन इमिग्रेशन को है। मैं फिर रहता हूँ, रेगुलर आर्टिकल पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद
हम उनको शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है बस कनाडा ही भेजते रहो स्टूडेंट वीज़ा। नो, वी आर वेरी वेरी एक्सपर्टाइज। ये मैं कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहा हूँ। अगर आप वहाँ का स्पाउस वीज़ास को लेकर आ जाते हो, फैमिली रियूनियन वीज़ास को लेकर वहाँ के सेटलमेंट के बारे में पूछते हो, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप किस तरीके से उन कंट्रीज में जाके सेटल हो सकते हैं। तो हमें इसका काफ़ी नॉलेज है। हम हर एक प्रोफाइल को चेक करने के बाद सारा बताते हैं। अभी मैंने प्री वेरिफिकेशन है, पोस्ट वेरिफिकेशन है। कुछ कंट्रीज, मैक्सिमम एक कंट्री है वर्ल्ड के अंदर वहाँ पे पोस्ट वेरिफिकेशन होती है, वो है यूएसए का। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वहाँ पर क्या है कि जब आपका वीज़ा मिल जाता है तो उसके बाद वेरिफिकेशन करते हैं। जैसे पासपोर्ट में भी, अब जब पासपोर्ट अप्लाई करने जाते हैं ना, बच्चे का पासपोर्ट है, जो कुछ पासपोर्ट है, वो पासपोर्ट इशू कर देते हैं, बाद में पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बंदे को घर भेजते हैं। ऐसा आपने देखा होगा। ऐसे यूएसए क्या करती है, इंटरव्यू के बाद आपको वीज़ा इशू कर देगी, लेकिन वेरिफिकेशन वीज़ा के बाद करती है। वो आपने जो डॉक्यूमेंट उसके अंदर लगाए, अगर वो डॉक्यूमेंट गलत पाए जाते हैं तो वो आपके वीज़ा को रिवोक कर देती है। अगर आपका वीज़ा रिवोक भी है तो आप उसको कैसे दोबारा एक्टिव करवा सकते हैं, वो भी क्राउन इमिग्रेशन के पास एक्सपीरियंस है। क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, वी आर द प्रैक्टिकल पीपल। गप्पे नहीं मारते हैं, काम आता है हमें। आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछेंगे, क्राउन इमिग्रेशन आपको एक ऐसी एजेंसी मिलेगी, किसी भी वीज़ा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। तो फिर साउथ कोरिया का वीज़ा, जब साउथ कोरिया का भी वीज़ा हम करते हैं, उसकी भी फीस 1100-1500 रुपया है, 2000 तक के लेते हैं। लेकिन इन कंट्रीज़ में क्या है, दे आर सेंडिंग द पीपल फिजिकली। मैंने पहले एक वीडियो डाली थी वेरीफैक्ट एजेंसी के बारे में कि कुछ एम्बेसीज ने स्टूडेंट वीज़ा के लिए और टूरिस्ट वीज़ा के लिए शेंगन कंट्री में वेरीफैक्ट एजेंसीज को हायर करते हैं। वो कौन से कंट्रीज़ हैं, वीज़ा डालने से पहले हम बता सकते हैं कि यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट मत लगाओ, आपका कैरियर स्पॉइल हो सकता है। कौन से फैमिली रियूनियन केसेस हैं, जब हम शेंगन कंट्रीज में डालते हैं, पुलिस घर आकर चेक करके जाती है, कि एम्बेसीज घर आकर चेक करती है। तो हम सब पहले पर्सन को गाइड करते हैं जब भी हम कोई प्रोफाइल लेते हैं। वी आर वेरी वेरी एक्सपर्टाइज। अगर आपकी क्वेरी है किसी भी टाइप के वीज़ा की, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। तो लास्टली, अगर आपको मेरी जो वीडियो अच्छी लगती है, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।